हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो जाट पाली गांव जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर स्थित है। इसके अंदर एक एडवर्टाइजमेंट आई है 3/NT/R/2022 21/6/2022 को ये एडवर्टाइजमेंट हुई है। इसके अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। एक पोस्ट है यूआर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर कोई भी पर्सन आर्मी से जेसीओ रिटायरमेंट हो। उसके बाद आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जीप और मोटर साइकिल का। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की एक पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर की एक पोस्ट है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर के रूम में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 35 साल एज लिमिट है। उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी की 2 पोस्ट है। बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर 2 साल और 5 साल स्टेनोग्राफर के तौर पर यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको काम किया होना चाहिए। आपकी स्टेनोग्राफर होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, 100 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, 35 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर। और आपको कंप्यूटर की एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर की है एक पोस्ट। मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी, या फिर मास्टर डिग्री हो हिंदी और इंग्लिश में से ये या डिप्लोमा हो ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में। 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। असिस्टेंट की है एक वैकेंसी। बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए आपको, और 3 साल का किसी भी ये यूडीसी ए यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग बाय रिप्यूट के अंदर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर आपकी इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड, और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जनरल नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन पे। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की 2 पोस्ट है। बैचलर डिग्री पास आउट होना चाहिए। स्टेनोग्राफी होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट के अंदर। इंग्लिश के अंदर टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी के अंदर 35 वर्ड पर मिनट। आपको कंप्यूटर नॉलेज की एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिसर्च सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 40 वर्ड पर मिनट 40 मिनट इंग्लिश में और 55 मिनट हिंदी में। 35 साल से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, या फिर बैचलर डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस और कंप्यूटर नॉलेज, और 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की सिविल इंजीनियर की एक पोस्ट है। ME या M.Tech डिग्री होनी चाहिए 55% नंबरों के साथ। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होनी चाहिए 1 साल के अंदर। ME M.Tech 55% नंबरों के साथ। BE या B.Tech हो 55% नंबरों के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 35 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक पोस्ट है। ME या M.Tech हो 55% नंबरों के साथ, या BE या B.Tech हो 55% नंबरों के साथ, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट 35 साल से कम होनी चाहिए। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एक पोस्ट है। ME M.Tech डिग्री होनी चाहिए 55% नंबरों के साथ इस फील्ड के अंदर, या BA B.Tech को 2 साल का एक्सपीरियंस हो 55% नंबरों के साथ। उसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है। मास्टर डिग्री हो स्टैटिक्स में हो, बैचलर डिग्री हो स्टैटिक्स में 50% नंबरों के साथ, बैचलर डिग्री हो मैथमेटिक्स में 50% नंबरों के साथ, बैचलर डिग्री हो इकोनॉमिक्स में 50% नंबरों के साथ, बैचलर डिग्री हो कॉमर्स में 50% नंबरों के साथ। 32 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की एक पोस्ट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। सुपरवाइजर सिक्योरिटी सुपरवाइजरी पोजीशन इन सिक्योरिटी
किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका टर्नओवर हो 200 करोड़ रुपए साल का। उसके बाद हमारी टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर फॉर बीएड एमएड प्रोग्राम के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% नंबरों के साथ, या बीएससी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो 55% नंबरों के साथ। 32 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के अंदर एक पोस्ट है, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% नंबरों के साथ ये, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 32 साल आपकी एज लिमिट हो। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की एक पोस्ट है, बीटेक को 55% नंबरों के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक पोस्ट है, बीटेक को 55% नंबरों के साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी एक पोस्ट है, बीटेक होनी चाहिए 55% नंबरों के साथ, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 32 साल आपकी एज लिमिट हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट की एक पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% नंबरों के साथ, 32 साल आपकी एज लिमिट हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियर बीटेक या बीई होनी चाहिए आपके पास किसी 55% नंबरों के साथ, या फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की एक पोस्ट है, बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए 55% नंबरों के साथ, या फर्स्ट क्लास से आपका डिप्लोमा पास आउट हो कि इस फील्ड में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 32 साल आपकी एज लिमिट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक पोस्ट है, बीटेक या बीटेक डिग्री होनी चाहिए आपके पास रिलेवेंट फील्ड में 55% नंबरों के साथ, या आपके पास डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और 32 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, एज लिमिट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एक पोस्ट है, 55% डिग्री नंबर और 1 साल 2 फर्स्ट क्लास से आपका डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 32 साल आपकी एज लिमिट हो। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट के अंदर भी फिजिकल साइंस से की एक पोस्ट है, बीएससी नॉन मेडिकल से हो या बीएससी पास कोर्स से हो 55% नंबरों के साथ, या फिर बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से हो 55% नंबरों के साथ। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल साइंस एक पोस्ट है, बीएससी नॉन मेडिकल से होनी चाहिए केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री ऑनर्स हो 55% नंबरों के साथ। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस की 2 पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के अंदर 55% नंबरों के साथ, 32 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, लाइब्रेरी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर टाइपिंग होनी चाहिए, और 32 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लोअर डिवीजन कलर की 3 पोस्ट है। उसके बाद 12वीं पास होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये उसके बाद हमारा स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, एक पोस्ट है आपके 12वीं पास होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, और 1050 की डिप्रेशन पर हावर होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर, 30 साल की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद एमटीएस की 2 पोस्ट आपको 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई या आईटीआई किसी भी रिलेवेंट ट्रेड से, 32 साल उम्र होनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंड 12वीं पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी के साथ, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 32 साल आपकी एज लिमिट है। किचन अटेंडेंट की एक पोस्ट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, 10वीं पास होना चाहिए आईटीआई और रिलेवेंट ट्रेड से, या 2 साल का कुक का अप्रेंटिस कुकिंग हो, 32 साल एज लिमिट है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक पोस्ट है, 12वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, 32 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट इंजीनियरिंग साइंस डिसिप्लिन की एक 8 पोस्ट है, 12वीं पास होना चाहिए साइंस से, 32 साल एज लिमिट होनी चाहिए। आप इनका फॉर्म ऑफलाइन फिल कर सकते हो। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
और एप्लीकेशन फ़ी है जनरल, ओबीसी और DWS कैंडिडेट के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 800 रुपये, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 500 रुपये, वुमेन SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।